अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पाकिस्तान खबर डिजिटल के प्रोग्राम माइंड गेज के साथ मैं हूं खालिद भट्टी। आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे कि ये 8 फरवरी 2024 को जो इंतखाबात होने जा रहे हैं, इसके नतीजे में आवाम को क्या मिलेगा। क्या इन इंतखाबात के नतीजे में जो हुकूमत वजूद में आएगी वो आवाम के जो बुनियादी मसाइल हैं उनको हल कर सकेगी या उनकी तकालीफ को कम कर सकेगी, या आवाम को इसी सूरत हाल का सामना इलेक्शन के बाद भी करना पड़ेगा जिस किस्म की सूरत हाल का सामना महंगाई, बेरोज़गारी और गुर्बत के हवाले से उनको इस वक्त है। ये जो इलेक्शन है नाजरीन, इसके हवाले से 2-3 बातें पहले से वाज़े करना ज़रूरी है। एक तो ये कि ये इलेक्शन अवाम का इलेक्शन नहीं है। इस इलेक्शन में अवाम का किरदार महज वोट डालने तक महदूद है। वो अपने घरों से निकलेंगे 8 फरवरी की सुबह, वोट डालेंगे, घरों पे वापस आ जाएंगे। वहाँ हो सकता है कोई चाय पानी मिल जाए, कोई कीमे वाला नान मिल जाए या बिरयानी का एक डिब्बा मिल जाए। अवाम का किरदार वोट डालने की हद तक महदूद है, या इस हद तक महदूद है कि जब जलसे जुलूस होंगे, जब कॉर्नर मीटिंग्स होंगी, तो उसको रौनक बख्शने के लिए आम लोगों को बुलाया जाएगा। आम पाकिस्तानी वोटर जाएगा, आम गरीब आदमी जाएगा और वो जाके जो उम्मीदवार होंगे, जो लीडर्स होंगे, उनके भाषण सुनेगा, उनके लेक्चर सुनेगा और वो एक नया ख्वाब दिखाने की कोशिश करेंगे और वो एक अपना जो बयानिया है उसको आवाम को बेचने की कोशिश करेंगे। तो आवाम का किरदार इन इंतखाबात में वोट डालने की हद तक महदूद है। उसकी वजह यह है कि ये इशराफिया का इलेक्शन है। ये अमीर लोगों, सरमायादारों, जागीरदारों, सनतकारों, कबायली सरदारों और जो बड़े मजहबी उलमा हैं जिनके पास पैसा बहुत ज़्यादा है, ये पैसे वालों का इलेक्शन है। इसका जिनके पास पैसे नहीं है, दरमियाने तबके के लोग हों, आम लोग हों, वर्किंग क्लास के लोग हों, किसान हों, उनका इस इलेक्शन में किरदार सिर्फ वोट डालने की हद तक है। वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते क्योंकि इलेक्शन इतना महंगा कर दिया गया है और कि आम आदमी को तो छोड़ दें, जिसको तो 2 वक्त की रोटी के लाले पड़े हुए हैं। इस इलेक्शन में जहाँ करोड़ों रुपया उम्मीदवारों को चाहिए होगा इलेक्शन लड़ने के लिए, तो मिडिल क्लास का, दरमियाने तबके का आदमी जो है वो भी इलेक्शन नहीं लड़ सकता। शहर में शायद लाहौर में कोई MPA का इलेक्शन लड़ ले मिडिल क्लास का आदमी, जहाँ बहुत ज़्यादा पैसा नहीं खर्च करना पड़ता, लेकिन जो रवायती सियासत है हमारी, जहाँ रवायती मुकाबले होते हैं, वहाँ पर किसी आम आदमी के लिए इलेक्शन लड़ना बिल्कुल इस वक्त नामुमकिन बना दिया गया, उसको इस अमल से निकाल दिया गया है। तो आवाम ने वोट डालना है और इसके हवाले से भी शुकूक व शुबहात हमेशा पाए जाते हैं कि क्या उनका वोट उसी जो है वो बैलेट बॉक्स से निकलेगा जिसमें उन्होंने वोट डाला था, या किसी और उम्मीदवार के को वो वोट चले जाएंगे, या उनका वोट शुमार होगा या नहीं होगा। ये भी एक बुनियादी नौइयत का सवाल है। दूसरा, ये इलेक्शन जो है ये इशराफिया का इलेक्शन इस हवाले से भी है कि इसमें इशराफिया कोशिश करेगी, इशराफिया के मुख्तलिफ हिस्से जो लड़ रहे हैं इक़्तिदार के लिए, ताकत के लिए, इख्तियार के हसूल के लिए, उनके दरमियान फैसला हो जाएगा कि किसको ज़्यादा नशिस्तें मिली हैं, कौन अगली हुकूमत बनाएगा। लेकिन क्या इसके नतीजे में इशराफिया के अंदर जो लड़ाई चल रही है, जो सियासी कशमकश चल रही है, वो ख़त्म हो जाएगी? तो ऐसा नहीं है। उसमें शायद शिद्दत आए, क्योंकि अगर तहरीक इंसाफ इलेक्शन हारेगी, वो उसके नताइज को तस्लीम नहीं करेगी। वो ये कहेगी कि हमें धांधली से हराया गया। और तहरीक इंसाफ एक ऐसा माहौल बना रही है जिसमें वो ये एक तासुर बना रही है और कामयाबी से तासुर बना रही है कि उससे ज़्यादा मकबूल सियासी जमात पूरे पाकिस्तान में कोई नहीं है। लेकिन अगर वो हारेंगे तो उसकी वो वजह जो है, उनकी पॉपुलैरिटी तो है, लेकिन वो हारेंगे तो इस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत की वजह से हारेंगे और इस वजह से हारेंगे कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हुए। वो अभी से अपना एक केस तैयार कर रहे हैं, अपना आर्गूमेंट जो है उसको, दलील जो है उसके लिए दलाइल भी इकट्ठे कर रहे हैं और वो एक अच्छा जो है वो तासुर बनाने में अभी तक कामयाब है। और नून लीग और पीपल्स पार्टी उसको काउंटर नहीं कर पा रहे अभी तक, जहाँ तक इस तासुर का ताल्लुक है। इसके बावजूद के इंटीरियर सिंध में मतलब पीपल्स पार्टी का और तहरीक इंसाफ का कोई मुकाबला ही नहीं है। इसके बावजूद अगर तहरीक इंसाफ वाले ये कहें कि वो सिंध में 2/3 अक्सरियत से जीत जाएंगे, तो कोई उनको रोक नहीं सकता। अगर नून लीग, जिसका कहीं कहीं वजूद है सिंध में, वो शायद एक आदमी MNA की इलेक्शन ना जीत सके पूरे इंटीरियर सिंध से, अगर वो कहे कि हम सिंध में हुकूमत बना रहे हैं, रोक तो कोई नहीं सकता। लेकिन हकायक जो हैं वो थोड़े इससे मुख्तलिफ हैं। लेकिन ये क्या इशराफिया के दरमियान जो सियासी लड़ाई, कशमकश और तजादात हैं, ये इलेक्शन उनको हल कर देगा? तो ये मुमकिन नज़र नहीं आता, क्योंकि कोई भी सियासी जमात, अगर नून हारेगी
वो कहेंगे, शोर करेंगे कि हमारे साथ धांधली हुई है, पीपल्स पार्टी हारेगी, वो कहेंगे हमारे साथ धांधली हुई है। तो जो भी इलेक्शन हारेगा वो ये इल्ज़ाम लगाएगा कि धांधली हुई है और एक नई तल्ख सियासी माहौल जो है वो वजूद में आ जाएगा और ये सियासी तलखी जो है ये बरकरार रहेगी। हाँ, अलबत्ता ये ज़रूर होगा इलेक्शन के नतीजे में कि एक नई गवर्नमेंट बन जाएगी, उसके पास मैंडेट होगा, लेकिन इलेक्शन के बाद जो कुछ होने जा रहा है आगे, उसके ऊपर मैं बाद में बात करता हूँ। तीसरा जो इस इलेक्शन का पहलू है वो ये है कि ये इलेक्शन इसलिए नहीं कराए जा रहे कि पाकिस्तान को इस इलेक्शन की ज़रूरत है, अवाम के मसाइल को हल करने के लिए इस इलेक्शन की ज़रूरत है, पाकिस्तान में एक मुस्तहकम हुकूमत लाने के लिए, एक मजबूत हुकूमत लाने के लिए ये इलेक्शन जो है वो उस पाकिस्तान की ज़रूरत है, इसलिए उसको लेके आना ज़रूरी है। ये इलेक्शन IMF और वर्ल्ड बैंक का जो प्रेशर है पाकिस्तान पे, उसकी एक शर्त को पूरा करने के लिए फरवरी में करवाए जा रहे हैं, वरना शायद ये इलेक्शन आगे होते, अभी फरवरी में इलेक्शन ना हो रहे होते, क्योंकि किस्त जो है वो पाकिस्तान को मिलनी है, इसके बाद जनवरी में, इसके बाद अगली किस्त से पहले इलेक्शन होना ज़रूरी है, वरना फिर मामला लटक जाएगा IMF के साथ। और पाकिस्तान की जो इस वक्त मौशी सूरत हाल है वो ऐसी नहीं है कि पाकिस्तान IMF की मदद के बगैर और बैरूनी मदद के बगैर पाकिस्तान की जो मीशत है वो सर्वाइव कर सके लंबे अरसे तक, और डिफ़ॉल्ट का जो ख़तरा है वो दोबारा से सर पे जो है वो मंडलाना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए ये जो सारी कैफियत और सूरत हाल है इस वक्त जिसका सामना है, तो ये जो इलेक्शन है ये फोकस्ड है। अगर आप देखें इशराफिया के गिर्द घूमता है इशराफ, क्योंकि पाकिस्तान की तमाम जो बड़ी सियासी जमातें हैं, तहरीक इंसाफ, मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, अवामी नेशनल पार्टी, जमीयत उलमा इस्लाम, जितनी भी बड़ी MKM, ये जितनी भी बड़ी पाकिस्तान की सियासी जमातें हैं, ये सब की सब इशराफिया के मफादात के लिए काम करती हैं। इनकी जो क़यादत है वो पाकिस्तान के इशराफिया के मुख्तलिफ हिस्सों के ऊपर मुश्तमिल है। इसमें आम आदमी की कोई से नहीं है, इन पार्टियों की डिसीजन मेकिंग में आम आदमी की कोई से नहीं है। तो ये इशराफिया के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करती हैं, उनके हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करती हैं, उसके लिए लड़ती हैं। इनकी आपस की लड़ाई भी बेसिकली इशराफिया के मफादात की लड़ाई है कि कौन कितना ज़्यादा इक़्तिदार के अंदर उसका हिस्सा है, किसको कितना ज़्यादा जो वसाइल हैं उस तक उसकी दस्तरस है, उस तक उसकी रसाई है। तो ये उसकी लड़ाई है। ये सियासी जमातें आम आदमी के मसाइल के हल के लिए ये इलेक्शन में नहीं उतरेंगी, ये नहीं उतर रही। अभी तक आप देखें टेलीविजन के ऊपर, न्यूज़ स्टूडियोज़ में जो डिस्कशन हो रही है, जो सियासी जमातों के अपने अंदर जिस किस्म की बातें हो रही हैं, जो बयानबाजी हो रही है, ये इलेक्शन क्या है, ये इलेक्शन क्या लड़ा जा रहा है। मगर इसका अगर देखा जाए, खुलासा किया जाए, तहरीक इंसाफ ये इलेक्शन लड़ रही है कि उन्होंने इलेक्शन जीतना है, इलेक्शन जीत के उन्होंने लोगों के मसाइल हल नहीं करने। उनकी टॉप प्रायोरिटी है कि इमरान खान साहब को केसों से बरी कराना है, जेल से निकालना है और उनको वापस इक़्तिदार में लाना है। ये है उनकी स्ट्रगल। नून लीग क्या कर रही है? नून लीग की जो सारी स्ट्रगल है, जो सारी लड़ाई है, जो सारी वो इलेक्शन कैंपेन में उतर रहे हैं, वो ये है कि मियाँ नवाज शरीफ को चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म बनाना है, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत बनानी है, पंजाब में हुकूमत बनानी है, मरकज़ में हुकूमत बनानी है। उसके लिए कुछ भी करना पड़े, उसके लिए किसी से हाथ मिलाना पड़े, उसके लिए कोई हरबा इस्तेमाल करना पड़े, उसके लिए अपने असूलों पे, अपने नज़रियात पे अगर कोई है तो उसके ऊपर हर तरह का कॉम्प्रोमाइज़ करना है, मुफाहमत करनी है, मुसालहत करनी है, उसको कोई भी नाम दें आप। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या कर रही है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी इक़्तिदार के हसूल, ज़ाहिर है जो भी सियासी जमात इलेक्शन लड़ती है इक़्तिदार के हसूल के लिए लड़ती है, लेकिन प्रॉब्लम उस वक्त आती है जब इक़्तिदार और ताकत के लिए, इख्तियार के लिए जो थोड़ा बहुत मिलता है इक़्तिदार में आके, उसके लिए अब अपने नज़रियात को, अपने असूलों को, अपने आदर्श को, सबको एक तरफ रखते हैं, नज़रियात को, और फिर आप डीलिंग्स करते हैं, फिर आप मुआहदे करते हैं, फिर आप एग्रीमेंट्स करते हैं, फिर आप कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। ख़ुद भी कमज़ोर होते हैं, सियासी जमातें भी कमज़ोर होती हैं, सियासी अमल भी कमज़ोर होता है और जमहूरियत भी कमज़ोर होती है। तो एक तो ये मामला बड़ा वाज़ेह है पाकिस्तान के इलेक्शन के हवाले से। तो जहाँ तक ताल्लुक़ है पाकिस्तान के गरीब आवाम के मसाइल, तो उनका मसला बिलावल भुट्टो को वज़ीर आज़म बनाना नहीं है, उनका मसला इमरान खान को वज़ीर आज़म बनाना नहीं है, ये जेल से निकालना नहीं है। उनका मसला ये उनके अपने अपने पार्टियों के वोटर्स के मसले हैं, उनके सपोर्टर्स के मसले हैं, उनके वर्कर्स के मसले हैं। आम पाकिस्तानी जो 24 करोड़ से ज़्यादा पाकिस्तानी हैं, उनके मसले क्या हैं? उनके मसले हैं महंगाई, जिसने उनका जीना दोबर किया हुआ है, 2 वक्त की रोटी उनके लिए खाना मुश्किल है। ये है आवाम का मसला। इस मसले का क्या हल है किसी पार्टी के पास? अभी तक कोई बात नहीं कर रहा है इस पर। अभी तक कोई सियासी जमात ने अपना मंशूर नहीं दिया,
अपना प्रोग्राम नहीं दिया कि वो जो बुनियादी मसाइल हैं जिसमें गुर्बत है, महंगाई है, बेरोज़गारी है, वो उसको हल कैसे करेंगे। अभी तक कोई इसकी ऊपर, कोई सियासी जमात इसके ऊपर बात नहीं कर रही। सारा फोकस जो है कैंपेन का, स्टेटमेंट्स का, पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ का, वो सियासी क़यादत के गिर्द, इन लीडर्स के गिर्द घूमता है। पाकिस्तानी अवाम का उसमें कोई हिस्सा अभी तक नज़र नहीं आता। पाकिस्तानी अवाम कहीं खड़े नज़र नहीं आते उसमें। अवाम की ज़रूरत इस हद तक है कि उनसे वोट लेना है। इब्राहिम लिंकन ने कहा था, बड़े मशहूर अमरीकी सदर हैं, कि जमहूरियत का मतलब है अवाम की हुकूमत, अवाम के ज़रिए अवाम के लिए, लोगों की हुकूमत, लोगों के ज़रिए लोगों के लिए। अब जो ये नारा है ये तब्दील हो गया। हमारे यहाँ जो इलेक्शन होता है और जिस तरह की सियासत है उसमें इशराफिया की हुकूमत, अवाम के ज़रिए इशराफिया के लिए। अवाम वोट डालते हैं, हुक्मरानी इशराफिया करती है। हर इलेक्शन के नतीजे में कोई भी सियासी जमात बरसर इक़्तिदार आए, इशराफिया का इक़्तिदार बरकरार रहता है। चेहरे बदल जाते हैं, निज़ाम भी वही रहता है, पॉलिसीज़ भी जो हैं वो वही रहती हैं, उसके अंदर कोई बड़ा फ़र्क जो है वो नहीं आता। तो अब ये जो महंगाई है, बेरोज़गारी है, गुर्बत है, इसके खात्मा जो है वो कैसे होगा? वो महज नारों से नहीं होगा, वो महज लोगों को गुमराह करने से नहीं होगा, वो महज प्रोपोगेंडे से नहीं होगा, वो महज किसी के वज़ीर आज़म, सदर या वज़ीर बनने से नहीं होगा। वो होगा जब ये सिस्टम तब्दील होगा, वो होगा जब बुनियादी नौइयत की रिफॉर्म्स होगी। ये जो मौजूदा सिस्टम है इसके अंदर, उसके लिए पुलिस के अंदर रिफॉर्म्स हो, उसके लिए इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ज़रूरी हैं। किस किस्म की इकोनॉमिक रिफॉर्म्स? ऐसी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जिसके ज़रिए जो वसाइल का रुख है, जो इस शराफिया की तरफ है, उसको अवाम की तरफ मोड़ा जाए। अवाम को सेहत, तालीम, रहाइश, ट्रांसपोर्ट, इस तरह के जो बुनियादी मसाइल हैं वो मुहैया किए जाएँ, उसके ऊपर पैसे खर्च किए जाए, उसके ऊपर वसाइल खर्च किए जाएँ। लेकिन कोई सियासी जमात अभी तक अपना मैनिफेस्टो पेश कर रही है, ना उसके ऊपर संजीदगी से काम हो रहा है, ना कोई बहस व मुबाहिसा ना पार्टियों के अंदर हो रहा है। मंशूर कमेटी किसी पार्टी ने अगर बनाई हुई है तो पता नहीं वो क्या कर रही है। उन्होंने भी अभी तक कोई ड्राफ्ट पेश नहीं किया बहस के लिए कि ये इस तरह का मंशूर हम देना चाहते हैं। वो लोगों से, आम लोगों से ना पूछें, अपने वोटर सपोर्टर से पूछ लें कि क्या आप इस किस्म के जो इंतखाबी मंशूर है आप इसको पसंद करते हैं या आप चाहते हैं कि इसमें तब्दीलियाँ की जाएँ या किस किस्म का मंशूर बनाया जाए। तो ये एक बहुत बड़ा मसला है इस वक्त पाकिस्तान में। ये आम इंतखाबात, मुझे नहीं लगता, मुझे नहीं पता, उसकी कुछ रीज़न्स हैं, उस पर फिर किसी व्लॉग में बात करेंगे, कि मुझे नहीं लगता कि सियासी अदम इस्तेहकाम ख़त्म होगा इस इलेक्शन के नतीजे में। पाकिस्तान के अवाम के मसाइल फौरी तौर पे इस इलेक्शन के नतीजे में ख़त्म होंगे, क्योंकि IMF के नए एग्रीमेंट में हमने जाना है। जो भी हुकूमत आएगी वो IMF के नए प्रोग्राम में जाएगी, और जब भी पाकिस्तान की शराफिया, पाकिस्तान का हुक्मरान तबका, पाकिस्तान की हुक्मरान ये IMF के पास जाते हैं, तो IMF जब इनसे कहता है कि आप रेवेन्यू बढ़ाएं, आप अपनी आमदन बढ़ाएं, तो इनके पास आमदनी बढ़ाने का एक ही तरीका है। हर हुकूमत, वो तहरीक इंसाफ की हो, नून की हो, पीपल्स पार्टी की हो, वो एक ही तरीके से रेवेन्यू जनरेट करती है, वो है इनडायरेक्ट टैक्स लगाती है। वो आम लोगों के ऊपर पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी लगाती है, वो इनडायरेक्ट टैक्स लगा के आमदन बढ़ाने की कोशिश करते हैं। जो इशराफिया की मराहत हैं, जो इशराफिया की सब्सिडी है, जो इशराफिया को सहूलियात हैं, जो इशराफिया की ऐशी के लिए जो है वो पैसे मुख्तस किए जाते हैं, उसके ऊपर कोई कट नहीं लगाता, उसके ऊपर कोई बात नहीं करता कि ये बंद किए जाएँ। ये जो पाकिस्तान हर साल जो है वो 2500-2600 अरब रुपया खर्च करता है इन चीज़ों के ऊपर, या छूट देता है टैक्सों में और बाकी चीज़ों में, मराहत में, इनको ख़त्म किया जाए। और जो गरीब आदमी पे बोझ है, मतलब ये कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है। अवाम तंग होते हैं, अवाम परेशान होते हैं जब हुकूमत उन पर टैक्स लगाती है, जब अमीरों पर टैक्स नहीं लगाती। जब वो अमीरों पर टैक्स लगाते हैं तो गरीबों को और आम लोगों को रिलीफ मिलता है। लेकिन कोई सियासी जमात इस पर काम करने के लिए, बात करने के लिए तैयार नहीं है। इन इंतखाबात में, ये जो पिछले इंतखाबात की सूरत हाल थी, उसमें कम अज़ कम इतना था, लोगों को यकीन था कि पहली दफ़ा शायद तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनेगी, तहरीक इंसाफ की हुकूमत जो है वो उनके ज़िंदगी को बेहतर करेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और इस वक्त जो सर्वेज आ रहे हैं अवामी मसाइल के हवाले से, तो लोगों की बड़ी तादाद ऐसी है जो मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादी हुकूमत और PTI, इन सब को इस मौजूदा बहरान का, मौशी बहरान का, महंगाई और गुर्बत के जिस अज़ाब में लोग मुब्तला हैं उसका ज़िम्मेदार समझ रहे हैं। तो इन हालात में मुझे नहीं लगता कि जो इंतखाबात हैं वो लोगों के जो मसाइल हैं उसका कोई फौरी हल पेश करते हैं। जब तक इलेक्शन के बाद जो नई गवर्नमेंट आती है
वो लोगों के हक में, लोगों के लिए काम नहीं करती, वसाइल का रुख उधर नहीं मोड़ती और बुनियादी नौयत की जो रिफॉर्म्स हैं, इस्लाहात हैं, वो नहीं करते, तब तक ये कोई भी हुकूमत आ जाए, कोई भी वज़ीर आज़म बन जाए, कोई भी सदर बन जाए, अवाम के मसाइल, अवाम को इसी किस्म के मसाइल का और इसी किस्म की जो सूरत हाल है उसका सामना करना पड़ेगा। पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम रहेगा, पॉलिटिकल पोलराइजेशन कम नहीं होगी। मुझे लगता है कि शायद इलेक्शन के बाद उसमें इजाफा हो। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।